रजत की जिंदा दिल बात सुनकर गाड़ी में बैठे विशाल, अदिति और महिमा हैरानी भरी नजर से एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि हमेशा चुपचाप सा साइलेंट रहने वाला रजत कुछ अलग लग रहा था। उसकी बात सुन सामने की सीट पर बैठी हुई अदिति ने पीछे पलटकर कहा, क्या बात है राज, काफी बदले हुए से लग रहे हो। आज तुम्हारे मिजाज भी कुछ अलग है। ये खूबसूरत वादियों का असर है या खूबसूरत लोगों के साथ का असर है? उसकी बात सुन महिमा उसे आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा करने लगे, लेकिन इस बार रजत चुप नहीं बैठा। उसने जवाब दिया, मिजाज बदले नहीं है मेरे अंदर छिपी हुई एक कहानी है। अगर सचमुच बदल गया हूं मैं, तो ये किसी खास की मेहरबानी है। कहते हुए उसने गाड़ी के विंडो का ग्लास डाउन किया। उसके ऐसा कहते ही विशाल और अदिति एक साथ सुर में सुर मिलाकर बोले, क्या बात है राज। अदिति अपनी शरारती लहजे में बोल पड़ी, सचमुच तुम पर किसी का तो रंग चढ़ रहा है। रजत के पास बैठी महिमा उसके जज्बातों को लेकर थोड़ी कंफ्यूज थी। विंडो ग्लास डाउन होने की वजह से वादियों की सर्द हवाएं गाड़ी के अंदर आने लगी। उन सर्द हवाओं की वजह से रजत की दिल में अजीब सी सिरन पैदा हो रही थी। ऐसा उसके साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था, लेकिन जो भी हो रहा था उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसके पास बैठी महिमा ने मन में सोचा, राज ने अभी अभी कुछ इशारों में कहा, क्या उसने अपने दिल की बात कही या ऐवे ही कह दिया? वो सोच ही रही थी कि इसी दौरान अदिति ने एक बार फिर उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया। उसने रजत की ओर देखकर कहा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए राज? आई मीन तुम्हारी लाइफ पार्टनर के लिए कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? बोल वो सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। उसका क्वेश्चन सुन महिमा भी उसका आंसर जानने के लिए इंटरेस्टेड हो गई। उसका क्वेश्चन सुन और रजत गहरी सांस लेते हुए विंडो की बाहर देखने लगा, मानो अब उसके दिल की बात जुबान पर आने को हो। अदिति और महिमा बेसब्री से उसके आंसर का वेट कर रहे थे। उसने उन दोनों की ओर देखा और महिमा की आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो अपने आप की फेवरेट हो, जो एक एक पल जिंदा दिली से जीती हो। ऐसी लड़की चाहिए। उसी इस तरह अपनी आंखों में आंखें डालकर देख महिमा ने अपनी नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन ना जाने आज रजत को क्या हो गया था, जो उसका टेम्परामेंट कुछ अलग ही था। उसने एक बार फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे अपनी लाइफ पार्टनर ओरिजिनल चाहिए, जिसकी अदाएं उसकी खुद की हो, नेचुरल। ऐसी लड़की चाहिए मुझे। और सारी बातें वो महिमा की ओर देखकर ही कर रहा था। उसका ऐसा करना महिमा को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन ना जाने क्यों उसे उसकी हर हरकत पर बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। उसका दिल चाह रहा था सिर्फ उसकी बातें सुनना, लेकिन जो हम चाहते हैं वो हर विश पूरी हो पॉसिबल नहीं ना। बीच में ही अदिति बोल पड़ी, क्या बात है राज, ये सारी क्वालिटी तो तुम्हें सिर्फ एक ही लड़की में मिल सकती है, उसका नाम है। वो आगे कुछ और बोल पाती कि महिमा ने उसकी हरकत को अच्छी तरह से समझते हुए बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, हे गाइस, टपरी वाली चाय, चलो हम सब चाय पीते हैं। कहते हुए उसने रोड साइड में बनी एक छोटी सी टपरी की ओर इशारा किया। उसकी बात सुन विशाल ने गाड़ी साइड में पार्क कर दी और गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, बस हम आधे घंटे में खंडाला पहुंच जाएंगे, तब तक चाय पीते हैं। बोल वो गाड़ी से उतर गया। उसके पीछे अदिति भी कार से उतर पड़ी, लेकिन गाड़ी की पिछली सीट पर अब भी रजत और महिमा मौजूद थे। रजत अब भी उसकी ओर देख रहा था, मानो आज वो उससे पूछना चाहता हो कि क्या वो भी वही फील करती है जो वो करने लगा है। कि तभी महिमा ने रजत की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, हम गाड़ी में क्यों बैठे हैं, चलो चाय पीते हैं। बोल वो गाड़ी का दरवाजा ओपन कर बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद रजत खुद से बात करते हुए कहने लगा, राज, तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तू जरूरत से ज्यादा अपनी हदें पार कर रहा है? कहीं ये ना हो मिस नॉन स्टॉप से अपने दिल की बात कहने के चक्कर में उसकी दोस्ती से भी हाथ धो बैठे।
सोचते हुए वो भी गाड़ी से बाहर निकल गया। महिमा विशाल और एसी के पास टपरी में पहुंच चुकी थी। विशाल महिमा को छेड़ते हुए कहने लगा, यार मुझे तो लग रहा था एसी का दिमाग खराब है, लेकिन बंदा तुझ पर फ्लैट है माही, और लड़का शानदार है। बोल वो चुप हो गया। अदिति भी बोल पड़ी, हे माही तू चुप क्यों खड़ी है? उसने तो इशारों में तुझे कह भी दिया, तुझे भी ग्रीन सिग्नल देना चाहिए। यार ऐसे लड़के लाइफ में एक ही बार आते हैं और आकर हमेशा के लिए हमारे ही हो जाते हैं। महिमा कुछ और बोल पाती कि इसी दौरान वहां रजत पहुंच गया और उसने अदिति की ओर देखकर कहा, जो क्वालिटी मुझे मेरी लाइफ पार्टनर में चाहिए, तुम उसका नाम बताने वाली थी। क्या नाम है उसका? क्या तुम जानती हो ऐसी लड़की को? बोल वो एक बार फिर महिमा की ओर देखकर शरारती तरीके से मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुन अदिति कुछ बोल पाती कि इसके पहले ही महिमा बोल पड़ी, इसी तो कब से यहाँ खड़ी होकर बात कर रही है? तूने चाय के लिए बोला या नहीं? उसकी बात सुनकर उसने जवाब दिया, हाँ यार हमने तो ऑर्डर ही नहीं किया। विशाल चलो हम चलकर ऑर्डर करते हैं और कुछ व्यू भी अपने कैमरे में कैप्चर करते हैं। कितनी खूबसूरत वादियां हैं। कहते हुए अदिति विशाल को लेकर वहां से चली गई। उसकी जाने के बाद महिमा ने एक नजर रजत पर डाली और कहा, चलो राज हम वहां बैठते हैं। कहते हुए उसने एक चेयर की ओर इशारा किया। उसकी बात सुन रजत ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों चेयर पर बैठ गए। खंडाला की हरी भरी वादियों के बीच कोहरा छाया हुआ था, जो कि खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। महिमा और रजत के बीच अजीब सी खामोशी थी। दोनों चुप थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उनकी नजरें आपस में बात कर रहे हो। खामोशी को तोड़ते हुए महिमा ने कहा, इफ यू डोंट माइंड मैं तुमसे एक बात पूछूं? उसकी बात सुन रजत ने हाँ में सर हिलाया और उसकी ओर देखने लगा। महिमा कुछ सोचती हुई बोली, तुम दिखने में इतने हैंडसम हो, जॉब भी अच्छी करते हो, क्या सचमुच तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? बोल वो रिप्लाई का वेट करने लगी। उसकी बात सुन उसने नहीं में सर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं गर्लफ्रेंड बनाने वगैरह में यकीन नहीं रखता। मैं बस ऐसी लड़की का वेट कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ में आए और आकर सिर्फ मेरी होकर रह जाए। और जो क्वालिटी मैं लड़की में चाह रहा हूँ, अगर वो एक बार मेरी लाइफ में आएगी ना, बाय गॉड मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगा। ताउम्र उसे अपना बनाकर रखूंगा। बोल वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा और उधर अदिति और विशाल दोनों उनसे कुछ दूरी पर ही मौजूद थे, लेकिन उनकी नजरें महिमा और रजत पर ही टिकी हुई थी। अदिति ने विशाल से कहा, यार ये लड़का हमारी माही के लिए एकदम परफेक्ट है और मैंने फर्स्ट डे से ही इसकी आंखों में माही के लिए प्यार देखा है, और देखो ना दोनों साथ में कितने अच्छे दिखते हैं। बोल विशाल की ओर देखकर स्माइल करने लगी। विशाल भी बोल पड़ा, हाँ यार, और आज तुमने उसका डेयर देखा? अदिति बोल पड़ी, हाँ यार उसने क्या फाइटिंग की थी, सारे बड़े बॉडी बिल्डर को उसने धूल चटा दी। उसकी बात सुन विशाल हंसते हुए बोला, हाँ वो तो है ही, लेकिन तुमने देखा नहीं उसने सीधे महिमा के सामने अपनी बात कहने की हिम्मत की, और मुझे तो हैरानी इस बात की है कि हमारी महिमा चुपचाप उसकी सारी बातें कैसे सुन रही थी। मुझे तो लग रहा था कि महिमा पंच मारकर उसके दांत तोड़ देगी। इस पर अदिति का जवाब आया, हमारी माही के दिल में राज के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है, लेकिन ना जाने क्यों माही उस सॉफ्ट कॉर्नर को अपने तक छुपा कर रखना चाहती है। वो प्यार को अपनी लाइफ में आने ही नहीं देना चाहती। बोल वो तो कुछ सोचकर चुप हो गई और उधर रजत और महिमा की बातें अब भी चल रही थी। इसी दौरान वहां टपरी वाला चाय लेकर पहुंचा और चाय की ट्रे उनके टेबल पर रखते हुए बोला, साहब आप लोगों की चाय आ गई, और कुछ लेंगे आप? इस पर रजत ने महिमा की ओर सवालिया नजरों से देखा। उसने नहीं में सर हिला दिया। रजत ने उसे जवाब दिया, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ लगेगा तो हम ऑर्डर कर देंगे। जी साहब। बोल वो वहां से चला गया। रजत ने दूर खड़े अदिति और विशाल को आवाज लगाते हुए कहा, हे गाइस,
जल्दी आओ वरना चाय ठंडी हो जाएगी। उसकी आवाज सुन अदिति और विशाल भी वहां पहुंचे। उन लोगों ने चाय पी और खंडाला के लिए निकल पड़े। उनका रास्ता अंताक्षरी खेलते हुए और मस्ती करते हुए कट गया। वो दोपहर के 1 बजे खंडाला रिसोर्ट पहुंच गए। वहां पहुंचते ही एसी अपने साथ मौजूद विशाल, महिमा और रजत से बोल पड़ी, वाह सचमुच खंडाला जन्नत है यार। हम मुंबईया लोगों को मजा आ गया ग्रीनरी देखकर। कहते हुए उसने महिमा से कहा, हम लोगों ने बिल्कुल सही जगह रिसोर्ट बुक किया। पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर रहने का मजा ही कुछ और है। बात करते हुए वो सारे लोग रिसेप्शन में पहुंचकर अपनी अपनी रूम की चाबी ले लिए। चाबी लेकर अदिति ने रजत और महिमा से कहा, हमें 3 बजे यहाँ एक न्यूज कवर करने जाना है। हम रेडी होकर सीधे वहीं निकल जाएंगे। तब तक तुम और राज कहीं आसपास की जगह घूम लेना। बोल वो सवालिया नजरों से रजत और महिमा की ओर देखने लगे। उसकी बात सुनते ही रजत की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा। वो अपने इतने बिजी शेड्यूल से इसीलिए तो टाइम निकालकर खंडाला आया था ताकि वो कुछ पल अपनी मिस नॉन स्टॉप के साथ अकेले में बिता सके। कुछ अपनी कहे, कुछ उसकी सुन सके। महिमा कुछ सोच ही रही थी कि इसी दौरान रजत ने बगैर देर किए कहा, इट्स ओके एसी, तुम और विशाल अपना काम देख लो। यहाँ पास में लवर्स पॉइंट है, पास वाली हिल एरिया में ही है। हम वहाँ चले जाएंगे, काफी खूबसूरत प्लेस है। बोल मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुन एसी शरारती हंसी हंसते हुए बोली, बहुत सही जगह चूज की है तुमने। चलो बाय, हम सीधे शाम को मिलेंगे। बोल वो अपने रूम चली गई। उसकी जाने के बाद रजत महिमा की ओर देखकर बोला, तुम भी चेंज कर लो और हम भी पास वाले हिल एरिया में घूमने चलते हैं। मैं अक्सर वहां जाता हूँ। बोल रजत अपने रूम की ओर चला गया। उसके जाने के बाद महिमा खुद से बात करते हुए बोली, मुझे क्यों इसकी किसी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा। मुझे क्यों राज की सारी बातें अच्छी लग रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। सोच वो भी रेडी होने अपने रूम चली गई। विशाल और अदिति न्यूज कवर करने के लिए रिसोर्ट से निकल चुके थे। महिमा रेडी होकर कॉल का वेट कर रही थी। इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। फोन रिसीव करते ही रजत बोल पड़ा, आई एम वेटिंग। महिमा बोली, मैं भी तैयार हूँ, और उसने फोन कट किया और अपने रूम से बाहर आ गई। निकलते ही उसकी नजर लॉबी में मौजूद रजत पर पड़ी। उन दोनों के रूम आमने सामने ही थे। महिमा अपने अंदाज में बोली, राज तुम रेडी होने में कितना वक्त लगाते हो। इतना वक्त तो मैंने भी नहीं लिया। लड़कियां तो तैयार होने के मामले में यूं ही बदनाम हैं। बोलकर वो वहां से जाने लगे। उसकी बात सुन रजत स्माइल कर उसे फॉलो करने लगा। विशाल और एसी प्रेस की गाड़ी में गए थे। विशाल अपनी गाड़ी की चाबी रजत को देकर गया था। दोनों विशाल की गाड़ी से निकल गए। गाड़ी रजत ड्राइव कर रहा था और महिमा उसकी पास वाली सीट पर मौजूद थी। महिमा बोल पड़ी, यार राज, आज तुम्हें फाइट करती देखा। ऐसा लगा कि तुम्हें उस खड़ूस का पीए नहीं बल्कि बॉक्सर होना चाहिए। क्या फाइट की थी यार तुमने, मजा आ गया। उसकी बात सुन रजत स्माइल करते हुए बोला, माही ऐसा होता कहाँ है कि हम जो लाइफ में चाहें वो हमें मिल जाए। कहते हुए उसने एक नजर उस पर डाली। उसकी बात सुन महिमा अपने जिंदा दिली अंदाज में बोल पड़ी, यार तुम बिल्कुल बड़े बुजुर्गों की तरह बात करते हो। अभी अभी तो तुम्हारी लाइफ शुरू हुई है। बात तो ऐसे कर रहे हो मानो तुम्हारी लाइफ खत्म होने आ गई हो। जो भी चीज तुम शिद्दत से चाहोगे ना, जरूर तुम्हारे कदमों में होगी। कहते हुए उसकी आंखें चमकने लगी। उसकी आंखों की वही चमक रजत को बहुत अच्छी लगती थी। उनकी बातचीत के दौरान वो हिल एरिया पहुंच चुके थे। रजत पहाड़ की ओर इशारा करते हुए महिमा से बोला, माही हमें यहाँ से पैदल जाना होगा, यहाँ गाड़ी नहीं जा पाएगी। ओके बोलकर महिमा गाड़ी से उतर पड़ी और रजत कार पार्क करने लगा। रजत के जाने के बाद महिमा ने अपने मोबाइल से सेल्फी लेना स्टार्ट कर दिया और सही पिक लेने के चक्कर में उसका पैर स्लिप हो गया। पैर फिसलने की वजह से वो वहां से खाई की ओर चली गई। वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था जो उसकी हेल्प कर पाता। रजत ने अपनी गाड़ी पार्क की और खुद से बात करते हुए बोला, काश आज ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे भी मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। जो मैं सुनना चाहता हूँ मिस नॉन स्टॉप मुझे कह दे।
सोचते हुए उसने स्माइल किया और गाड़ी लॉक कर महिमा के पास जाने लगा जहां उसने उसे उतारा था। वहां पहुंचकर उसने हर तरफ अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन उसे महिमा कहीं नजर नहीं आई। उसे घबराहट होने लगी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, ये लड़की कहाँ चली गई? ये पूरा जंगल का रास्ता है, सेफ नहीं है। सोचते हुए उसने जोर से महिमा को आवाज लगाया, माही, कहाँ हो तुम? कोई जवाब ना पाकर उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने भागकर आसपास की सारी जगह का अच्छी तरह से मुआयना किया, लेकिन उसे कहीं भी महिमा नजर नहीं आई। वो एक बार फिर उसी जगह में आकर खड़ा हो गया जहां उसने उसे छोड़ा था। इसी दौरान वहां से कॉलेज के कुछ लड़के पिकनिक मनाकर वापस लौट रहे थे। उन लड़कों को रोककर रजत ने उनमें से एक लड़के की ओर देखकर कहा, क्या अभी अभी आपने यहाँ किसी लड़की को देखा था? कर्ली हेयर थे उसके और उसने ग्रीन टी शर्ट पहन रखी थी। लड़कों ने हैरानी भरी नजर से एक दूसरे की ओर देखकर कहा और हैरान परेशान रजत से बोल पड़ा, सर, हमने तो यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं देखी। बोल वो वहां से चले गए। उन लड़कों के जाने के बाद रजत हैरान परेशान होकर पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा, माही, कहाँ हो तुम? प्लीज रिप्लाई करो, कहाँ हो? क्या रजत महिमा का पता लगा पाएगा?